क्या मास्टरमाइंड वाला ये काम है? जरा सोचो और समझो इस चीज को। कल की सेबी की मीटिंग के बाद इसके ऊपर एक बार फिर से बात करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। सरकार ने शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स बढ़ाया, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स वो तो बढ़ाया ही, कुछ भी रीजन उल्टा सीधा नहीं दिया और बढ़ा दिया। लेकिन एसटीटी बढ़ाने के लिए सरकार ने रीजन दिया कि जो स्पेकुलेटर्स हैं, जो कमजोर तबके के मिडिल क्लास या गरीब लोग हैं जो कि सट्टेबाजी करने डेरिवेटिव्स में आते हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शन में आते हैं, उनको हम मार्केट से दूर रहना चाहते हैं। सेबी पिछले 1 साल से चिल्ला रही है कि मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा सट्टेबाजी हो रही है, एफएनओ में वॉल्यूम बढ़ रहे हैं, तो हमें इसको कम करने की जरूरत है। कल जब सेबी की मीटिंग हुई उसके अंदर ये डिसीजन ले सकते थे, कुछ तो कर सकते थे, कम से कम नहीं कुछ तो ये क्राइटेरिया ही डाल देते कि जो साल का 15 लाख रुपए नहीं कमा रहा वो एफएनओ नहीं, फ्यूचर एंड ऑप्शन में काम ही नहीं कर सकता। ये क्राइटेरिया डालते देते अगर सही में उनको एफएनओ की वॉल्यूम कम करनी थी तो ऐसा उन्होंने कुछ नहीं किया। किया क्या, सरकार की तरफ से बजट में जो ट्रांजैक्शन टैक्स है, एसटीटी है, उसको बढ़ा दिया गया। मतलब जो कॉस्ट है ट्रेडर्स का, मैं देखो ट्रेडिंग को बिल्कुल प्रमोट नहीं करता और नहीं, मैं तो उसके उल्टा खिलाफ रहता हूं कि आपको ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए, आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, बात खत्म। लेकिन जो ट्रेडर्स का दर्द है थोड़ा सा तो मैं यहाँ पे आपको बता सकता हूं कि एक तो पहले से वो नुकसान में है। चलो मान लो कुछ नंबर ऑफ ट्रेडर्स होंगे जो कि 1% 2% ब्रेक इवन या एफडी तक पहुंच पाए होंगे, ठीक है। बहुत सारे नंबर्स में, परसेंटेज टर्म्स में कम होंगे लेकिन नंबर्स टर्म्स में बहुत ज्यादा ऐसे ट्रेडर्स होंगे। तो ऐसे ट्रेडर्स को क्या किया सरकार ने कि अच्छा तुम 1-2% कमा पा रहे हो या फिर तुम एफडी जैसा कमा पा रहे हो, चलो तुम पे हम ट्रांजैक्शन टैक्स बढ़ा देते हैं, तुम भी लॉस में चले जाओ। लिटरली सरकार ने यही किया था उस टाइम पे, टैक्स बढ़ा के। लेकिन फिर भी हमने ऐसा सोचा कि चलो इन्होंने डीमोटिवेट करने के लिए ट्रेडर्स को ऐसा किया है। लेकिन फिर कल क्यों नहीं, जब इतनी परवाह है मिडिल क्लास लोगों की, कम कमाने वाले लोगों की, कि वो सट्टेबाजी ना करें, फिर कल क्यों नहीं ऐसा कोई डिसीजन लिया गया कि एक बैरियर बना दिया जाए, एंट्री बैरियर बना दिया जाए कि कम से कम कुछ नहीं तो कम से कम 10 लाख रुपए कोई साल का कमा रहा है तो वो एफएनओ में कर सकता है। और इसको इंप्लीमेंट करना एकदम आसान है। उधर डिसीजन लिया गया और इधर सारे ब्रोकर्स इसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं। एक नोटिफिकेशन बस ऐप में जाएगा कि अपना आईटीआर अपडेटेड फाइल करें, अपलोड करें और सब कुछ हो जाएगा। तो एक छोटा सा डिसीजन से कई सारे लोग जो सही में अगर सट्टेबाजी कर रहे होंगे या गरीब लोग होंगे जो सट्टेबाजी कर रहे होंगे वो मार्केट से बाहर निकल जाएंगे। लेकिन नहीं किया ऐसा सेबी ने। तो अब आप अपनी राय जरा देना नीचे कमेंट बॉक्स में कि सरकार या सेबी सच में एफएनओ के वॉल्यूम को गिराना चाहती है या सरकार का मकसद बस ये था कि लोगों को दिखाना कि एफएनओ में लोग लॉस कर रहे हैं, एफएनओ का हम वॉल्यूम कम करना चाह रहे हैं। लेकिन एक्चुअल में मोटो पीछे था वो कुछ और था। एक्चुअल में मोटो था ट्रांजैक्शन टैक्स को बढ़ा देना, एक्चुअल में मोटो टैक्स को बढ़ाना था, एक्चुअल में मोटो ट्रांजैक्शन को वॉल्यूम को कम करना नहीं था। क्या आपको ऐसा लगता है? मुझे तो 100% ऐसा लगता है कि कहीं पे गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा कोई मोटो नहीं था या सेबी की तरफ से अभी भी ये मोटो नहीं कि डेरिवेटिव ट्रेडिंग को कम करना है। वो तो जितना ज्यादा होगा एक्सचेंज को उतना ज्यादा पैसा बनेगा, ब्रोकर को उतना ज्यादा पैसा बनेगा और सरकार को तो भर भर के टैक्स जा ही रहा है। एक तो ट्रांजैक्शन पे भर भर के टैक्स जा ही रहा है और जो एफएनओ में नॉर्मल जो आपका टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग, क्योंकि उसको तो भाई बिजनेस की तरह देखा जाता है, तो टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग जो टैक्स जाता है वो जाता ही है। तो दो तरीके से टैक्स सरकार को जाता ही है। तो एक्चुअल में सरकार को, एक्सचेंजेस को, ब्रोकर्स को, ये तीनों तो भर भर के पैसा कमा रहे हैं ट्रेडर्स से, चाहे और कोई कमाए या ना कमाए। क्योंकि ट्रेडिंग होती है फ्रीक्वेंट, तो ऐसा नहीं है कि एक बार लिया और सालों साल बैठे हुए हैं तो सालों साल टैक्स नहीं, जिस साल बेचेंगे तभी टैक्स देना होगा। यहाँ तो साल में 500, 1000, 5000 बार बाइंग सेलिंग की जा रही है, तो वहां पे तो अच्छा खासा टैक्स बनता है और अच्छा खासा ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी बनता है। तो 90% ट्रेडर्स जरूर लॉस में है, लेकिन 100% गवर्नमेंट, ब्रोकर्स एंड एक्सचेंजेस फायदे में जरूर है। और ये तीनों मिलके, अब छोड़ दो गवर्नमेंट को भी, लेकिन ब्रोकर हो गया, एक्सचेंज हो गया, तो ये सब मिलके मुझे नहीं लगता कि वॉल्यूम को कम होने देंगे। क्योंकि वॉल्यूम कम होती है तो हिट आएगा। जैसे जीरोधा की तरफ से ऐसा बयान आया था कि अगर जो सेबी ये सब कर रही है, अगर सच में ये एंट्री बैरियर लगाती है या एफएनओ का वॉल्यूम कम करवाती है तो 30-35% तक हमारा जो रेवेन्यू है वो हिट हो सकता है। तो ऐसे ही सारे ब्रोकर्स का हिट हो सकता है, ऐसे ही एक्सचेंजेस का रेवेन्यू हिट हो सकता है, ऐसे ही गवर्नमेंट का भी टैक्स रेवेन्यू हिट हो सकता है।
और अच्छा खासा टैक्स रेवेन्यू हिट हो सकता है, क्योंकि जो लोग नहीं पैसा कमा रहे हैं उनसे तो टैक्स ले ही रही है सरकार, जो लोग कमा रहे हैं उससे 2 बार टैक्स ले रही है और भर भर के टैक्स ले रही है। समझ रहे हो? जो लोग लॉस कर रहे हैं एफएनओ में, ऐसा नहीं उससे सरकार टैक्स नहीं ले रही है। जो इन्होंने टैक्स बढ़ाया है वो सिर्फ प्रॉफिट करने वालों के लिए नहीं बढ़ाया है, वो तो हर कोई जो भी ट्रांजेक्शन करेगा उसको वो टैक्स देना पड़ेगा। तो लॉस करने वाले से एक बार टैक्स ले रही है, लेकिन प्रॉफिट करने वाले से सरकार 2 बार टैक्स ले रही है। और भाई 2 बार का ये टैक्स तो हम सबको भुगतना पड़ता है। जितने भी लोग इक्विटी के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं, एक बार एसटीटी देना ही पड़ता है, उसके बाद एक बार लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना ही पड़ता है। और इन सबके पहले जो हमने पैसे जहां से एक्टिव इनकम जनरेट की थी उसका टैक्स देना ही पड़ता है। तो भाई टैक्स का तो अलग ही लॉजिक है। बट यहाँ पे कल की मीटिंग में एफएनओ के ऊपर कोई भी रेस्ट्रिक्शन या एंट्री बैरियर, कोई भी बात ना होना, डिसीजन ना होना, सीधा इसी बात को दर्शाता है कि उनका मोटो बस ये था कि सिंपैथी गेन करके, एक तरीके से कि हम आपके फायदे के लिए ही काम कर रहे हैं, इस तरीके की सिंपैथी जनरेट करके टैक्स को बढ़ा देना। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? आपको क्या लगता है? नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना।